और दूसरी तस्वीर उस वक्त की। अब देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन से पहले की जो सबसे पहली तस्वीर सामने आई, हवन पूजन किया गया। तो पहले चरण का ये कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, क्योंकि ये सुबह 7:15 से जो अभी तक आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ की गई, जिसमें आपने देखा कि स्थापित भी किया गया और पुरोहितों को नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, संसद भवन को दंडवत प्रणाम करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए, जो कि 2014 की तस्वीर एक बार फिर से ताजा हो गई, जब वो पहली बार संसद भवन पहुंचे तो प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उनकी आंखें गीली थी, उनके मन में भावनाओं का ज्वार भाटा था और उसके बाद वो दंडवत करते हुए नजर आए थे। ठीक उसी तरीके की ये तस्वीरें, यानी लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय परंपरा हमारी है उसका निर्वहन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए। लेकिन सिर्फ वैदिक मंत्रोच्चारण का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और हमने देखा है कि सब धर्म को, सर्वधर्म को लेकर आगे चला जाता है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने देखा प्रार्थना सभा, जिसमें सारे धर्म के लोग थे, यानी मुस्लिम धर्मगुरु भी यहाँ मौजूद थे, तो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी लोग थे, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले, क्योंकि इस लोकतंत्र में हमने हर सांसद को चुनकर जाते हुए देखा। ये नहीं देखा किसी ने नागरिक होने के नाते, वोटर होने के तौर पर कि ये किस धर्म से इनका ताल्लुक है। उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधि को चुना और यही झलकियां एक एक करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये पूरा भव्य तस्वीर, ये पूरा कैंपस, ये जो परिसर है पूरा नए संसद भवन का, वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम आजाद भारत के सशक्त नागरिक हैं, हम आजाद भारत के सशक्त चेहरे हैं, जिनके हाथों में अब इतनी मजबूती, इतनी काबिलियत है कि हम अपना संसद भवन तैयार कर सकते हैं। और यही झलकियां हमें देखने को मिल भी रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें हजारों करोड़ की लागत से कई प्रोजेक्ट यहाँ बनने हैं, जिसमें संसद भवन है, मेरे ठीक पीछे कर्तव्य पथ है, जिसे पहले राजपथ के तौर पे आप जानते थे। तो ये सारे आने वाले दिनों में और भी आपको महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेगी और इस बात पे गर्व करना चाहिए, इस बात पे गुरूर करना चाहिए कि हम इतने सशक्त भारतवासी होने के नाते हो गए हैं कि हम अंग्रेजों की जिन जिन जगहों पे छाप है उसे अब थोड़ा दूर हटे। हालांकि ये वजह बिल्कुल नहीं है संसद भवन को, मौजूदा वक्त के संसद भवन को त्यागने का, इसके पीछे सिर्फ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब ये नया भवन हम सबको मिलकर तैयार हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लगातार जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पूरे एरिया की कई बदलाव अब तक इसमें किए गए हैं। हमने देखा कि कैसे जो राजपथ है वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है और ठीक इसी तरह से मेरे पीछे, क्योंकि पुरानी इमारत आप देख रहे हैं, अब तो इसे पुराना हम कह ही सकते हैं क्योंकि उद्घाटन हो चुका है नए संसद भवन का। तो ये जो पुरानी इमारत है वो बहुत वक्त से कह रही थी कि जैसे बुजुर्गों को आराम दे दिया जाता है, अब मेरा भी वक्त आ चुका है और जितनी तुम्हारी जरूरतें इस बदलते वक्त के साथ थी वो सब मैंने पूरी की। लेकिन अब जरूरतें भी बढ़ रही हैं, एडवांस भी तुम और ज्यादा हो चुके हो और इसीलिए अब नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई और फिर आज कैसे उसका उद्घाटन हुआ यह हमने आपको दिखाया। लेकिन इस नए संसद भवन में, क्योंकि लोकसभा की तस्वीर तो आपने देख ही ली, सिंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर की वो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के बगल में ही तो था। वो लोकसभा का पूरा कक्ष आपने देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक जगह से वहां पर गुजरे, हर अधिनियम को उन्होंने प्रणाम किया। तो वो जो लोकसभा है मयूर के आकार का उसे रखा गया है, बीच में जो कुर्सियां आप लगी हुई देख रहे हैं और वो चारों तरफ का जो प्रांगण है लोकसभा के अंदर का, वहां पर मयूर के आकार का उसे दिया गया। और सबसे खास चीज इसी लोकसभा के अंदर की जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। जो पुराना संसद भवन था वहां पर सेंट्रल हॉल था और जब संयुक्त सत्र चलाया जाता था तो वहीं चलाया जाता था। अभी जहां आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर अधिनियम को प्रणाम किया, सिंगोल की स्थापना की, उसी लोकसभा कक्ष के अंदर अब संयुक्त सत्र चलाया जाएगा। इस नए भवन के अंदर सेंट्रल हॉल नहीं है जहां संयुक्त सत्र चले, यहाँ पर होगा। और सबसे खास बात, इस नए भवन की जो है आपको मूल प्रति, संविधान की जो मूल प्रति है वो वहां पर दिखाई देगी। हर भारतवासी वहां जा सकता है, क्योंकि हम पहले से भी जानते हैं पुराने भवन के अंदर भी तो टिकट लेकर लोग जाया ही करते थे। लेकिन अब जब आप नए भवन के अंदर पहुंचेंगे तो मूल प्रति संविधान की आप खुद वहां पर देख पाएंगे और डिजिटल कॉपी भी वहां पर रखी गई है। तो अगली बार जब आप दिल्ली आए और यहाँ संसद भवन के अंदर जाए तो मूल प्रति को जरूर आप देखें, क्योंकि वो बार बार न सिर्फ आप यहाँ पे पहुंचेंगे, देश के प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ से मूवमेंट शुरू हो चुका है। यानी पहले चरण का जो
पूजा कार्यक्रम, जो उद्घाटन कार्यक्रम वो पूरा हो चुका है, लेकिन ठीक अब से 2 घंटे बाद फिर से कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम का संबोधन भी 1:10 पे आप सुनेंगे। तो इस पूरे कॉन्वॉय की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जो कार्यक्रम पूरा था उद्घाटन का वो कंप्लीट हो चुका है। पूजा की तस्वीरें हमने लगातार दिखाई, लेकिन अब पीएम का फिर से इंतजार होगा जब वो यहाँ पहुंचेंगे और उसमें अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे कि सबका भाषण भी है, जिसमें उपराष्ट्रपति का भी भाषण पढ़ा जाना है उपसभापति के जरिए जो राज्यसभा के हैं। उसके अलावा पीएम का संबोधन होना है और पीएम के संबोधन में संसद की तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होगा। मैं जब तक आपसे बातें कर रही हूं तब तक भी यहाँ पे जो काफिला है उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आज का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल नहीं। अभी कार्यक्रम का दूसरा फेज स्टार्ट होना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस बात का सभी को इंतजार है, पीएम का आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में ठीक 1:10 पे मैं अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करती हूं। विक्रांत, अब हम सभी को इंतजार होगा या इस देश के नागरिकों को इंतजार होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम के सेकेंड फेज में पहुंचेंगे तो उसमें 1:10 पर उनका संबोधन, और संबोधन में सबसे बड़ी बात कि ये नया संसद कितना इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का संबोधन आज के दिन तो महत्वपूर्ण सबसे होगा ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संबोधन है, उनका विजन है जो ये नई संसद इतने कम रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई है। और निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए ये बेहद गर्व की बात है जो हिंदुस्तान का नागरिक है। आपके राजनीतिक विरोध, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका इस संसद को लेकर विरोध होगा। कुछ चीजों को लेकर, कुछ राजनीतिक कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन, ये सब हो सकता है, लेकिन ये देश की संसद ये हर आदमी को गर्वित करती है। हर आदमी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश को अपनी संसद मिल रही है, जो पूरी तरीके से अंग्रेजी दास्ता की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को भी आज हमने छोड़ दिया है। अपनी पूरी तरीके से स्वदेशी संसद में अब देश के सांसद बैठ करके देश के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढा करेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री का संबोधन आज निश्चित तौर पर सबकी निगाहों में भी रहेगा, क्योंकि उनका विजन था कि ये कम समय में और तमाम चीजों पर वो खुद नजर रखते थे। आपको याद होगा कि बीच बीच में समय समय पर जब संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती थी कि प्रधानमंत्री अचानक से पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया, काम कर रहे कामगारों से मुलाकात की, उनसे जानकारियां ली, तो एक तरह से मोटिवेट कर लगातार वो करते थे कि जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में ये बुलंद तस्वीर, ये बुलंद भारत की तस्वीर बनकर सामने आए। और आज देखिए वो ऐतिहासिक दिन, वो गर्व करने वाला क्षण देश के सामने है, जब देश की नई संसद हमारे कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है, हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और जिस तरीके से अंग्रेजी दास्ता के कई चिन्हों को हमने पीछे छोड़ा है, ये देश की संसद उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश की संसद, जहां पर बैठकर देश के लिए कानून बनते थे, जहां देश के लोगों की समस्याएं उठाई जाती थी, लेकिन वो इमारत ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। लेकिन अब जब देश के सांसद अंदर बैठेंगे तो ये हिंदुस्तानी बिल्डिंग होगी, हिंदुस्तान के लोगों की बनी हुई होगी, और ये हिंदुस्तान की ताकत को भी दिखाएगी कि कितने कम समय में हमने इतनी बुलंद, इतनी अत्याधुनिक तस्वीर बनाकर लोगों के सामने रखी। पूरे विश्व की अगर हम संसद अलग अलग देशों की तुलना करें तो भारत की संसद बेहद नवीनतम, बेहद तकनीक के मामले में सबसे आगे, और आज जिस तरीके से भारत ने तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा है वो सब चीजें यहाँ पर भी दिखाई देगी। और हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस संसद में जो सांसदों को सबसे बेहतरीन मिले। तो ये कोशिश की गई है, क्योंकि सांसद जो है वो केवल एक सांसद या एक चुनाव लड़कर जीत कर आया हुआ नेता नहीं होता, वो अपने क्षेत्र की जनता का नुमाइंदा होता है। क्षेत्र की जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं, तो उसको यहाँ पर अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात कहने का तमाम मौका मिले। ये सब चीजें इस संसद में बेहतरीन की गई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए। हालांकि राजनीतिक विरोध प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन, ये सब एक लोकतंत्र का हिस्सा होता है और विपक्ष के पास ये पूरा अधिकार भी है। लेकिन
संसद में भारतीयता की बात है, जो एक होने की बात है, वो संदेश जाए, इस तरीके की कामना आज हर देशवासी कर रहा होगा। और पूजा पाठ करके इस संसद में तमाम धर्म के लोगों ने बिल्कुल, और ऐतिहासिक जो क्षण है उसका गवाह भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए विक्रांत, वो तमाम जो हमारे दर्शक हैं हमें देख रहे हैं वो बन रहे हैं, गवाह वो भी बन रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हर देशवासी के लिए बेहद खास है।